एक गांव में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों ही बच्चे बड़े शरारती थे। बिल्ली जब भी खाना लेने खाने की तलाश में जाती थी तो दोनों बच्चे गांव में ही खेलते रहते थे। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। ज़्यादा मस्ती नहीं करना, दोनों यहीं खेलते रहना मेरे आने तक। ठीक है माँ, आप जाओ, हम दोनों यहीं खेलेंगे, मस्ती भी नहीं करेंगे और एक दूसरे का ध्यान भी रखेंगे। लेकिन आप जल्दी आ जाना खाना लेकर। ठीक है बच्चों, मैं जल्दी आ जाऊंगी। माँ के जाते ही दोनों बच्चे शरारत करना शुरू कर देते हैं। चलो छोटे, पास के जंगल में जाकर खेलते हैं, वहाँ हमें कोई परेशान भी नहीं करेगा। माँ के आने के पहले हम लौट आएंगे। ठीक है, तुम बोलते हो तो वहीं चलकर खेलते हैं। दोनों बच्चे गांव के पास हुए जंगल में खेलने जाते हैं। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था। लेकिन बिल्ली के बच्चों को गांव के बाहर खेलना बहुत पसंद था। अरे वाह, यहाँ तो खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अरे छोटे, क्या हुआ? तुम अंदर कैसे गिर गए? कहाँ हो तुम छोटे? मैं नीचे गिर गया हूँ, गड्ढे में मुझे बाहर निकालो। अब मैं क्या करूँ? छोटे छोटे, तुम डरो मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन यहाँ जंगल में तो कोई है भी नहीं, मैं किसको बुलाऊँ? छोटे, तुम डरना नहीं, मैं कुछ करता हूँ। बिल्ली का बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। जंगल में तो दूर दूर तक कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बिल्ली का बच्चा अपने भाई को बाहर निकालने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। फिर वह थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि जंगल में कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, उससे मैं मदद मांग लूँगा। लेकिन उसे बैठे बैठे भी दिन भर हो जाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर अचानक उसे किसी के आने की आवाज़ें आती हैं। लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है, किसी के पैरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ें तो ऐसा लग रहा है कोई इसी तरफ आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ। एक खरगोश फुदकते फुदकते जंगल में आ जाता है। वह बिल्ली के बच्चे को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा छोटा भाई गड्ढे में गिर गया है, मैं उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। और इस जंगल में कोई आता भी नहीं है, दिन भर से सिर्फ अभी तुम ही दिखे हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा, चलो ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ।
क्या तुम इस गड्ढे में से मेरे भाई को निकाल सकते हो? तो इसमें गिर गया तुम्हारा भाई। ये तो बहुत ही गहरा गड्ढा है। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही छोटा सा हूँ। तुम्हें किसी बड़े जानवर की मदद लेनी होगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अगर मुझे रास्ते में कोई दिखता है तो मैं उसे यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, मैं तब तक यहीं इंतज़ार करता हूँ। अब मुझे किसी और के आने का इंतज़ार करना होगा। तब तक अंदर छोटे को कुछ खाने को दे देता हूँ। छोटे, तुम्हें मैं कुछ फल खाने को दे रहा हूँ, तुम खा लो और चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। थोड़ी ही देर में वहाँ एक जिराफ आता है। जिराफ को देखकर बिल्ली का बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी है, वह मेरे भाई को तो जल्दी निकाल देगा। अच्छा, तो तुम्हारा भाई इस गड्ढे में गिरा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे खरगोश ने बताया है, तभी तो मैं आया हूँ देखने कि शायद कुछ मदद कर सकूँ। तुम्हारी गर्दन तो बहुत लंबी है, तुम तो आराम से मेरे भाई को निकाल सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। आज नहीं? मतलब ये कि मेरी गर्दन में मोच आई हुई है, तो मैं आज तो बिल्कुल गर्दन नीचे भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, मेरी गर्दन सीधी की सीधी है और कल भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या मेरा भाई 2 दिन तक इसी गड्ढे में रहेगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, कोई ना कोई तो निकाल ही लेगा, लेकिन मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या तुम किसी और को भेज सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ किसी और को भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। छोटे, तुम डरो मत, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर निकाल लूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब वह अपने भाई को बाहर नहीं निकाल पाता है, तब उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि गांव जाकर माँ को बुला कर लाता हूँ, तब तक छोटे को यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। बिल्ली का बच्चा यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक कौन आ जाता है जो उसकी मदद करता है। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को इस गड्ढे में से आराम से निकाल लूँगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा भाई इस गड्ढे में गिरा है? मुझे जिराफ ने भेजा है, जिराफ ने मुझे सब बता दिया है। अब तुम चिंता मत करो, मेरी लंबी सूंड से तुम्हारे भाई को मैं आराम से निकाल लूँगा। अभी तक यहाँ जो भी आया सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। अरे लेकिन सभी के पास तो सूंड नहीं है ना,
मेरी लंबी सूंड कब काम आएगी? हाथी अपनी सूंड को गड्ढे में डालता है। छोटे, तुम ठीक तो हो ना छोटे? तुम अच्छे हो, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हाथी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोई नहीं कर सका वह तुमने कर दिखाया। पहले अपने भाई से पूछो कि वो ठीक तो है, बड़ा घबराया हुआ लग रहा है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डरा हुआ हूँ। अंदर तो बहुत ही अंधेरा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथी, तुमने मुझे बचा लिया। अब खेलते टाइम हमेशा ध्यान रखना। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होंगी। हाथी जब दोनों बच्चों से बातें कर रहा था, तभी उनकी माँ भी उन्हें ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तुम ठीक तो हो छोटे? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं कितना डर गई थी। माँ, छोटे बिल्कुल ठीक है। हाथी ने छोटे को बाहर निकाला। हाथी ने हमारी बहुत मदद की। अच्छा हाथी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की। अरे ये तो मेरा फर्ज था, हमें एक दूसरे की सहायता तो करनी ही चाहिए। अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, इनका ध्यान रखा करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं जहाँ भी जाऊंगी इन्हें अपने साथ में ही रखा करूंगी। शाम हो रही है, अब मैं चलता हूँ। सभी अपना ध्यान रखना। ठीक है हाथी, फिर मिलेंगे। मुसीबत में किसी के काम आना ही सबसे बड़ी पूजा है।